एक सवाल था कि शहीद जो है वो सेना के जवान जो बॉर्डर पे कुर्बान होते हैं देश की रक्षा के लिए, उनके आगे लगाया जाता है। आप अपने पिताजी के नाम के आगे शहीद का दर्जा क्यों लगाते हैं? एक आरोप आप पे ये है कि आप वार्ड पार्षद बने हैं और मैक्सिमम समय दिल्ली में देते हैं, ना पार्टी के कार्यक्रम में रहते हैं, ना यहाँ पे वो अपने वार्ड के लोगों के भी समय देते हैं। ओम प्रकाश यादव का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? जिस ओम प्रकाश यादव ने 2010 विधानसभा चुनाव में आपके पिताजी को कांग्रेस से टिकट दिलवाया था, चुनाव लड़वाया था, भाजपा के उनके ओम प्रकाश यादव के प्रवक्ता रहते हुए उनकी हत्या हुई, तो आप ओम प्रकाश यादव को क्यों नहीं नाम? उन्होंने बड़ी बेबाकी से ये बात कही कि सिवान में वैश्य बिरादरी को टिकट मिलना चाहिए और ऐसे परिवार को सत्यम भारती को टिकट मिलना चाहिए जिसके पिता श्रीकांत भारती ने हमारे पार्टी के लिए शहादत दी। एक एक कार्यकर्ताओं को हमारे पिता के हत्यारों के खिलाफ बोलना चाहिए, उनको सजा दिलाने के लिए अग्रसर रहना चाहिए। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। आज हम सिवान सदर विधानसभा के एक ऐसे उम्मीदवार भावी प्रत्याशी से मिलवाने जा रहे हैं। पहले इनके पिताजी के बारे में बता दिए। भाजपा के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव के प्रवक्ता थे, काफ़ी दिनों तक भाजपा में रहे। उसके पहले कांग्रेस की भी टिकट पे इन्होंने सिवान सदर विधानसभा का चुनाव लड़ा। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय श्रीकांत भारतीय की। उनके पुत्र हमारे साथ आज बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर जुड़ रहे हैं, सत्यम भारतीय, जो अभी वार्ड पार्षद है। तो सबसे पहले सत्यम भारतीय जी, आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यम भारतीय जी, पहला सवाल है, सिवान की जनता ये जानना चाहेगी कि आप अपने पिताजी श्रीकांत भारतीय के नाम के आगे शहीद लगाते हैं, और सिवान की जनता का एक सवाल था कि शहीद जो है वो सेना के जवान जो बॉर्डर पे कुर्बान होते हैं देश की रक्षा के लिए, उनके आगे लगाया जाता है। आप अपने पिताजी के नाम के आगे शहीद का दर्जा क्यों लगाते हैं? मैंने इस दर्जे को अपने पिता के आगे जोड़ने का कार्य नहीं किया। ये जो शहीद शब्द है ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश नेतृत्व के लोग आए थे, मेरे पास वीडियो फुटेज भी है, माननीय श्री सुशील मोदी जी और तमाम लोग जो चुनावी मंच पे बोल रहे थे, उन्हीं लोगों ने इस शब्द का प्रयोग किया। पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी ने इस शब्द का प्रयोग किया, इसको जोड़ने का कार्य किया। ये वही लोग बोलते हैं और उसी चीज़ पर हम, अगर वो चीज़ जुड़ता है तो ये सवाल उनसे बनता है। आप भावी प्रत्याशी हैं सिवान सदर विधानसभा की, क्या लगता है पार्टी इस बार आपको कैंडिडेट बनाने जा रही है? पार्टी कैंडिडेट बनाने जा रही है, ये पार्टी तय करेगी। पार्टी के अगर आंखों में मेरे पिता की शहादत की आग जल रही होगी तो निश्चित तौर पर पार्टी कैंडिडेट बनाएगी, और कैंडिडेट बनाना पार्टी का कार्य पार्टी का कर्तव्य है और विधायक बनाना जनता का कर्तव्य है। क्या मुद्दा रहेगा अगर आप पार्टी के कैंडिडेट बनते हैं तो मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, मुद्दा बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करना ही रहेगा। यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कभी भी किसी समाज के संपूर्ण निर्माण की जब आप बात करते हैं, संपूर्ण होने की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जब तक इन तीन चीज़ों पर बुनियादी रूप से काम नहीं होंगे, आप एक अच्छे सिवान की, एक अच्छे समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि भाजपा के जो वर्तमान विधायक है व्यासदेव प्रसाद, पिछले 15 वर्षों से विधायक है, उन्होंने इन बेसिक चीज़ों पे काम नहीं किया? बेसिक चीज़ों पर उन्होंने अपने उम्र के हिसाब से, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य किया। और देखिए, जब बात युवाओं की आती है तो युवा एक अलग ऊर्जा के साथ आगे आता है, उसके काम करने का तरीका अलग होता है। वो गार्जियन के स्वरूप थे, गार्जियन के क्षमता अनुसार उन्होंने जितने भी कार्य को किया है वो काफ़ी सराहनीय रहे हैं। देखा जाए तो आपका हमेशा कुछ ना कुछ बेबाक बातें आती हैं जो विवादों का कारण बनती है। आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष एक पद पे हैं, और संगठन में कोई भी पद पे होता है तो उसका काम पार्टी को मजबूत करना होता है। लेकिन आपका कभी कभी बयान आता है जो पार्टी के ही, कभी नगर परिषद के उपसभापति या फिर कभी एमएलसी टूना पांडे, कभी एनडीए के नेता अजय सिंह को टारगेट करके होता है। तो क्या संगठन के एक अधिकारी का बयान ऐसा होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक पार्टी और संगठन की बात है तो मेरे पिता ने शहादत दिया है। इसके अलावा मुझे किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है कि मैं पार्टी को कितना मजबूत करने में सक्षम हूँ, या मेरे परिवार का इतिहास पार्टी में, पार्टी के संगठन को मजबूत करने में किस हद तक गया है,
को बताने की मुझे आवश्यकता या मतलब ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक आप नगर उप सभापति श्री बबलू शाह जी की बात कर रहे हैं, तो बबलू शाह जी हिंदुत्व के चोला को इस्तेमाल करके अगर गलत करते हैं, वो बबलू शाह हो या कोई और हो, मेरा काम है विरोध करना। मैं निश्चित तौर पर, मेरे पिता बेबाकी के लिए जाने जाते थे, मैं भी बेबाकी के साथ उनका विरोध करूंगा। और उपसभापति महोदय जो हैं, उपसभापति की कुर्सी सिवान के चुनावी प्रक्रिया में, सिवान के जो नगर परिषद के उपसभापति की कुर्सी है, वो किसी पार्टी बेस पर नहीं है, वो व्यक्ति विशेष पर है। तो मैंने व्यक्ति विशेष पर कमेंट करा। रही बात टूना जी पांडे की, तो टूना जी पांडे मेरे लिए कल भी आदरणीय थे, पूजनीय थे, वंदनीय थे और आज भी हैं। मैंने सिर्फ एक चैनल के इंटरव्यू में उनसे आग्रह किया था, और न जाने किसने उनको इस आग्रह को आरोप में तब्दील करके इन बातों को बता दिया, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात बड़ी बेबाकी के साथ स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि टूना जी पांडे से सिवान के सभी नेताओं को सीखने की ज़रूरत है, जिन्होंने बेबाकी के साथ, चंदा बाबू जी का परिवार हो, मेरा परिवार हो, राजदेव रंजन जी का परिवार हो, हमेशा बेबाकी के साथ शहादत देने वाले परिवार, सिवान में अमन चैन पसंद के जनता के हित में कुर्बानी देने वाले परिवार के लिए टिकट मांगने का कार्य करते थे। टूना जी पांडे ही एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अकेले 2015 के विधानसभा चुनाव में सुशील मोदी जी से मेरे परिवार के लिए, मेरे माता जी के लिए टिकट मांगने का कार्य किया। अब अजय सिंह जी की जहाँ तक बात करते हैं, तो माननीय सांसद साहिबा के पति श्री अजय सिंह जी, वो मेरे अभिभावक हैं, मेरे पिताजी के बहुत अच्छे ताल्लुकात उनके साथ रहे हैं। मैंने कभी उनको टारगेट नहीं किया। मेरी हमेशा, जब उन लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, जब सांसद महोदया चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का, तो आप देखते होंगे कि एक फ़ोटो भी उनके वॉल पे लगा हुआ है, जिसमें मेरे दादाजी उनको आशीर्वाद देते हुए नज़र आ रहे हैं। संबंध बहुत मधुर है और उनका अभिभावक रूप का किरदार हमेशा मेरे साथ रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। टूना जी पांडे के बारे में इतनी सब कुछ आपने बताया, लेकिन अभी तो काफ़ी उखड़े नज़र आ रहा है। फेसबुक लाइव आकर उन्होंने काफ़ी कुछ आपके बारे में बोला है। अरे वो अभिभावक है, अगर उन्हें मेरे किसी बात से तकलीफ ठेस लगी है, पहली बात तो मेरे संस्कार में ये नहीं है कि हम उनका विरोध करें और उन पर आरोप लगाएं। मैंने आग्रह मात्र किया, और आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि टूना जी पांडे ने जिस बेबाकीपन के साथ सिवान में बैस और बनिया बिरादरी के नेतृत्व की बात करी है, इस बात के लिए मैं उनको साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं। और गार्जियन को अधिकार है, वो मेरे अभिभावक हैं, सिवान के दमदार कद्दावर नेता, कद्दावर एमएलसी हैं, उनको अधिकार है मेरे जैसे बालक को डांटने का, पुचकारने का, दुलारने का। इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है। देखा जाए तो कोई भी राजनीति में जो रहता है, उसकी एक महत्वाकांक्षा होती है कि वो चुनाव लड़े। एमएलसी टूना पांडे ने साफ तौर पे आपको चुनौती दी है कि आप आके, अगर आप चाहें तो उनका एमएलसी का पद वो आपके लिए छोड़ सकते हैं, और आप लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने 2019 में इस बात को कहा था। मैंने उसके लिए भी उनको उनके पर्सनल नंबर पे फ़ोन करके और आभार व्यक्त किया था। और ये बहुत बड़े गट्सी की बात है, बहुत बड़े गट्सी की बात है, बहुत बड़ी क्षमता की बात है कि कोई व्यक्ति एक पद पर रहते हुए मेरे जैसे अनाथ बच्चे के लिए अपनी सीट की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। साथ ही साथ सिवान के तमाम नेताओं के अंदर भी यही त्याग, यही समर्पण होने की ज़रूरत और आवश्यकता है। अब बार बार इंटरव्यू में टूना पांडे मनोज सिंह या फिर अजय सिंह का नाम लेते हैं, नगर परिषद उप सभापति का नाम लेते हैं, लेकिन भाजपा की इंटरनली ये बात माने सूत्रों से ये पता चली है कि भाजपा के लोग आपके इस बयान को बता रहे हैं कि आखिर आप उस ओम प्रकाश यादव का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, जिस ओम प्रकाश यादव ने 2010 विधानसभा चुनाव में आपके पिताजी को कांग्रेस से टिकट दिलवाया था, चुनाव लड़वाया था। भाजपा के उनके ओम प्रकाश यादव के प्रवक्ता रहते हुए उनकी हत्या हुई, तो आप ओम प्रकाश यादव को क्यों नहीं नाम ले रहे हैं? उनके पुत्र रघुनाथपुर से चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं, तो फिर आप उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? भाजपा के इंटरनली सूत्रों से मुझे पता चला कि ऐसी बातें सामने आ रही है कि आप उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। देखिए, जहाँ तक वो हमारे अभिभावक हैं, मेरे गार्जियन हैं, मेरे पिता उनके प्रवक्ता के पद पर रहते हुए उनकी हत्या हुई थी, एक पॉलिटिकल मर्डर था। और जहाँ तक ओम प्रकाश यादव के नाम लेने की बात है, मैं आपके चैनल पे अब न जाने ये किस तरह से बातें फ्लो हो रही हैं, किस तरह से पार्टी लेवल पे ये बातें चल रही हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से श्री ओम प्रकाश यादव जी से निवेदन, आग्रह और विनती करना चाहता हूँ कि
मेरे पिता की शहादत के लिए आपने जो वादे किए थे उस वादे को पूरा करने का समय आ गया। आप बेबाकीपन के साथ आगे आकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के अंदर मेरे परिवार के लिए उचित सम्मान दिलाने के कार्य कराऊंगा। चलिए, एक आरोप आप पे ये है कि आप वार्ड पार्षद बने हैं और मैक्सिमम समय दिल्ली में देते हैं, ना पार्टी के कार्यक्रम में रहते हैं, ना यहाँ पे वो अपने वार्ड के लोगों के बीच समय देते हैं। देखिए, जहाँ तक मैक्सिमम समय दिल्ली देने की बात है, अगर मैक्सिमम समय मैं दिल्ली देता तो जनता विद्रोह कर चुकी होती। मैं मिनिमम समय दिल्ली देता हूँ। और एक बात मैं बड़ी बेबाकी के साथ कहना चाहता हूँ कि जब मैं एक पिता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी एक विधवा माँ है, मेरी पत्नी है, मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन सकता जब तक मैं एक अच्छा पुत्र नहीं बन सकता, एक अच्छा पिता नहीं बन सकता, एक अच्छा पति नहीं बन सकता। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति एक अच्छा जनप्रतिनिधि बन सकता है। अगर मेरा समाज के प्रति दायित्व है तो मेरा दायित्व उतना ही मेरे परिवार के प्रति भी है। मैं अगर अपने बाल बच्चों के पठन पाठन को लेकर के 7 दिन के लिए 8 दिन के लिए दिल्ली जाता हूँ तो इसमें किसी को पेट में दर्द होने की क्या आवश्यकता है। और रही बात बाहर जाने की, तो वो जो कंडीशन बना यहाँ के लोगों के वजह से बना कि मैं मजबूर हुआ कि अपने बाल बच्चों को मैं बाहर पढ़ाऊँ। और जब आप प्रतिनिधि की बात करते हैं, नेतृत्व की बात करते हैं, तो मैं अभी कुछ दिन पहले रामायण चल रहा था। जब राम के बारे में आप बात करेंगे तो राम संपूर्ण थे। राम से हम सभी को सीखने की आवश्यकता है। सिर्फ जय श्री राम कहने से काम नहीं चलता है, राम से सीखने की भी आवश्यकता है। राम संपूर्ण थे, चाहे वो पुत्र धर्म की बात हो। दशरथ ने अगर राम को आदेश दिया तो वनवास गए बिना किसी हिचक के, बिना किसी झिझक के। चाहे वो पति धर्म की बात हो, उन्होंने लड़ाई करके सीता माँ जो हरण करके रावण लेके गए थे उनको वहाँ से छुड़ाने का कार्य किया। उन्होंने लौह कुश को कुशल नेतृत्व, कुशल अयोध्या सौंप के एक अच्छा पिता होने का दायित्व का निर्वहन किया। तो हमें राम से सीखने की आवश्यकता है। ये चीज़ें तो शास्त्र में बताई गई है कि आप अपने परिवार और अपने समाज के प्रति बराबर हिस्सों में जवाबदेही और जिम्मेदारी रखिए। टूना पांडे का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आपको राजनीति चुनाव लड़ने से पहले अपने पिता के अपराधियों को सजा दिलवाने के बारे में सोचना चाहिए। क्यों सिर्फ मुझे ही इस सज़ा के बारे में सोचनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को भी सोचने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कुर्बानी हुई। अगर पार्टी का कोई भी व्यक्ति अब पार्टी के संगठन और विचार के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है तो पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को सोचने की ज़रूरत है। टूना जी पांडे ने जो बात कही, आप सिर्फ निगेटिव बातें कर रहे हैं। आप ये भी देख, आप मतलब सिर्फ मुझे लगता है कि आपने सिर्फ उसी चीज़ को देखा है। मैंने एक और चीज़ सुना कि उन्होंने बड़ी बेबाकी से ये बात कही कि सिवान में वैश्य बिरादरी को टिकट मिलना चाहिए और ऐसे परिवार को सत्यम भारती को टिकट मिलना चाहिए जिसके पिता श्रीकांत भारती ने हमारे पार्टी के लिए शहादत दी। एक कार्यकर्ताओं को हमारे पिता के हत्यारों के खिलाफ बोलना चाहिए, उनको सजा दिलाने के लिए अग्रसर रहना चाहिए। और रही बात जहाँ तक शहादत और कुर्बानी की बात है और टिकट की बात है, और आप एक और आरोप, आप जो बात बोल रहे हैं कि उनको उनके अपराधियों को सजा दिलाने की बात, कुछ इसी तरह का हाशिया, कुछ इसी तरह का मैंने नहीं, टूना पांडे ने कहा नहीं, कुछ इसी तरह की चीज़ें ओमकार मल सरैया, क्या पता ये नाम सिवान के राजनीतिक गलियारे में कहाँ गुमनामी की ओर छिप गया है। ओमकार मल सरैया का भी नाम मैं बेबाकी से लेना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के झंडा टांगने के वजह से हत्या हुई। वहाँ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी आते थे, आडवाणी जी आते थे, न जाने कितने संघ के लोग आते थे। और वो परिवार जब हत्या होता है तो राजनीतिक हाशिए पे चला जाता है और व्यापार करने को मजबूर होता है। या तो आप अपने किसी राजनीतिक कार्यकर्ता जो हत्या होता है उसको शहादत के पश्चात उसको उचित सम्मान दिलाइए, नहीं तो ऐसा मत कीजिए कि वो मजबूर होकर सिर्फ व्यापार तक, अपने परिवार तक सीमित हो जाए। उसकी आत्मा हमेशा बहुत ही तकलीफ में रहती होगी। तो क्या ऐसा माना जाए, जैसे ओंकार मल सरैया का आपने नाम लिया, श्रीकांत भारती आपके पिताजी हो गए, चंदा बाबू के 3 लड़कों की भी कुर्बानी है, तो ऐसा माना जाए भाजपा सिर्फ चुनाव में ही इन लोगों के नाम का उपयोग करती है, बाकी समय में इन लोगों को भूल जाती है। सिर्फ चुनाव जब याद आता है तो मंच पे बुलाया जाता है, सम्मान दिया जाता है, और उनके जो हत्या हुई है उसको भुनाने की कोशिश की जाती है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी
ने कई कुर्बानियां दी हैं देश को बचाने के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए। सिवान की एकता और अखंडता के लिए भी यहाँ कई लोगों की कुर्बानी हुई। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को भुनाने के लिए कार्य करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कई लोगों को, रामाकांत पाठक जी का परिवार हो, अन्य परिवार हो, उसको शहादत के बदले सम्मान दिया है। अब समय आ गया है कि वैश्य बिरादरी ने भी जो शहादत दिया है उसके प्रति भी सम्मान के बारे में सोचने की आवश्यकता है। और मुझे आशा और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव में उन कुर्बानियों, उन शहादत, उन बलिदानों को याद करके ही कोई कदम उठाएगी। चलिए, कोरोना काल में लोगों को किस प्रकार से आपका सहयोग रहा? कोरोना काल में लगातार मैं लोगों से जुड़ा रहा, वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म हो। मैं इकलौता पार्षद था जब हमारे कोरोना महामारी को लेके जब चीज़ें बिगड़ती जा रही थी लगातार, तो हमारे स्वीपर ने, जो नगर परिषद की तरफ से सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने सफाई करने से जब मना किया तो मैंने उन चारों सफाई कर्मियों को पीपीई किट मुहैया कराया फ्री में। जितने दिन उनको इम्यूनिटी बूस्टर की ज़रूरत थी वो चीज़ मुहैया कराई। इसके साथ ही साथ सिवान वार्ड संख्या 22 की तमाम जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट राशन, जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिलाया गया। एक किराने की दुकान को नियुक्त किया गया जो फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक परिवार को, जो ज़रूरतमंद असहाय गरीब थे, उनको राशन मुहैया कराने का कार्य किया गया। चलिए, बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस के माध्यम से आप सिवान सदर विधानसभा की जनता और भाजपा नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? सिवान सदर विधानसभा की जनता को इतना ही कहना चाहेंगे कि कोरोना जैसी महामारी में आप लोग संयमित रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ, सुरक्षित और दीर्घायु रखे, यही कामना और प्रार्थना है। भाजपा नेताओं से क्या अपील करेंगे? भाजपा नेताओं से यही अपील करेंगे कि भाजपा नेता सभी जो हमारे अभिभावक, गार्जियन स्वरूप नेता हैं, वो लोग एक मजबूत रणनीति के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में उतरे, जो लगातार अभी मजबूती की ओर बढ़ रहा है, ताकि हम अधिक से अधिक संख्या में जनमानस के हित की कार्य करने में सफल रहें। चलिए, तो हमारे साथ ये स्वर्गीय श्रीकांत भारतीय के पुत्र सत्यम भारतीय थे, जिन्होंने भाजपा नेताओं से ये अपील की कि आगामी चुनाव में एक मजबूत रणनीति के साथ उतरे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत सके और जनमानस के काम कर सके। सहयोगी जगन्नाथ के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस, सिवान।